नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। वर्ष 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार ये बातें कही जा रही हों कि वर्ष 2024 में भाजपा का नेतृत्व फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने नया सियासी भूचाल मचा दिया है। यानी कि अब तक तो विपक्ष से यह सवाल पूछा जा रहा था कि आपकी ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में रहेंगे या फिर राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रमोट करेगी या कोई दूसरा नेता पीएम पद के लिए अपने चेहरे को आगे बढ़ाएगा। लेकिन विपक्ष से पूछे जा रहे इन तमाम सवालों के बीच अब भाजपा के ही नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तमिल मूल के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जी हाँ, तमिल मूल यानी कि तमिलनाडु मूल के व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की वकालत अमित शाह ने की है। दरअसल अमित शाह पिछले दिनों के तमिलनाडु के दौरे पे गए थे और उन्होंने चेन्नई में एक बंद कमरे में भाजपा के अपने जो नेता हैं उनके साथ बैठक की। माना जा रहा है कि उस बैठक में उन्होंने तमिलनाडु में भाजपा की जड़ों को मजबूत करने के लिए एक विशेष रणनीति पर ध्यान देने के लिए कहा है। और सूत्रों की माने तो इसी में अमित शाह ने यह भी कहा है कि देश को अब तमिल मूल के प्रधानमंत्री की भी जरूरत है। और उन्होंने यह भी कहा कि देश ने 2 बार तमिल मूल के प्रधानमंत्री बनने से का मौका चूक गया। यानी कि अलग अलग मौकों पर उन्होंने गिनाया कि कब कब देश में ऐसे अवसर आए जब तमिलनाडु मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन द्रमुक यानी कि डीएमके के कारण वे प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तो वैसे में अब देश में अगले प्रधानमंत्री के रूप में तमिल मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हालांकि उनका जब यह बयान आया तो इसके बाद सियासी भूचाल मचना तय था। भाजपा से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अब देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह किसी दूसरे चेहरे को चाहते हैं, और वह चेहरा अगर तमिल मूल से होगा तो वह कौन चेहरा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब भले ही खुद अमित शाह या तमिल जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो वह नहीं दे रहा है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल छोड़ा है और एक ऐसा तीर दाग दिया है जिसे लेकर के अब सियासी रणनीतिकार यह मान रहे हैं कि अमित शाह ने काफी सोची समझी रणनीति के तहत यह बातें कही हैं। और उसके पीछे का मूल वजह यह है कि वर्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव में दक्षिण भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अमित शाह ने सोची समझी रणनीति के तहत यह बातें कही हैं। दरअसल अगर आप दक्षिण के राज्यों की बात करें तो 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, 28 सीटें कर्नाटक में हैं, 20 सीटें केरल में है। इसके अतिरिक्त अगर कुल 5 राज्य यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक की हम बात करें तो करीब 125 लोकसभा की सीटें हैं। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा स्थिति है कि केवल अगर हम कर्नाटक को छोड़ दें तो शेष किसी राज्य में भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वह वहां पर अपने आप को मजबूती से पेश कर सके। तो माना जा रहा है कि अमित शाह ने तमिलनाडु से प्रधानमंत्री बनाने वाला यह फार्मूला छोड़ करके जानबूझ के एक ऐसा बयान दिया है जिससे तमिल अस्मिता के नाम पर तमिलनाडु में भाजपा की जड़ें मजबूत हों और इसी बहाने दक्षिण के अन्य राज्यों में भाजपा का प्रचार प्रसार और तेजी से हो और भाजपा की जड़ें मजबूत हों, इसीलिए उन्होंने यह बयान दिया है। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद अब तमिलनाडु के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नादुरई, उन्होंने भी कहा है कि अमित शाह के बयान को गलत संदर्भ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में तो नरेंद्र मोदी ही 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का नेतृत्व करने के लिए भाजपा की ओर से रहेंगे। लेकिन अमित शाह ने यह सुझाव दिया है कि कैसे एक बूथ स्तर का नेता प्रधानमंत्री के रूप में बन सकता है, यह नरेंद्र मोदी उदाहरण है और तमिलनाडु में भी इसकी पूरी संभावना है, इसलिए उनके बयान को अलग अर्थ में नहीं देखना चाहिए। लेकिन अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष को एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने का मौका मिला है और साथ ही साथ अमित शाह ने यह बयान क्यों दिया है इसे लेकर के अब उनकी ओर से भी कोई न कोई बयान आएगा। क्या आता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि अमित शाह चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु मूल का हो।